एहतसाब से कोई बालातर नहीं, इसमें किसी किस्म की जानिबदारी और इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश नहीं। फौज में कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने दो टोक अंदाज में वाजे कर दिया। सिपा सलार ने कहा, पाक फौज दहशत गर्दों, इंतशार पसंदों और माफिया के खिलाफ ताउन करती रहेगी। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। शुरका को कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते खतरात के जवाब में ऑपरेशन हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। अख्तर बेंगल का कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफी होने का ऐलान। स्पीकर ऑफिस में इस्तीफा जमा करा दिया। कहा, बलूचिस्तान में खून बहाया गया, सूबा आपके हाथों से निकल नहीं रहा, निकल चुका। जिम्मेदार NRO करने वाले सियासतदान हैं। जब भी मसले पर बात शुरू करें तो ब्लैकआउट कर दिया जाता है। हालात के हाथों मजबूर होकर इस्तीफा देना पड़ा। महमूद अचकज़ई ने कहा, वसाइल पर सूबे का हक तस्लीम किया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। स्पीकर अयाज सादिक अख्तर बेंगल के इस्तीफे से लाइल्म। कहा, इस्तीफा कबूल करने का तरीकाकार है, उसके मुताबिक चलेंगे। बलूचिस्तान को तशद्दुद के जरिए तोड़ा नहीं जा सकता। दहशतगर्द को दहशतगर्द ही कहना चाहिए। जो मुल्क तोड़ने की साजिश कर रहे हैं उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। हम आइन के अंदर रहते हुए मुज़ाकरात के हामी हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल। सरफराज बुगटी से नए IG मौज़म जहां अंसारी की मुलाकात। अमन व अमान के लिए मौसर इक़दामात उठाने की हिदायत। चीनी वज़ीर आज़म का 11 साल बाद दौरा पाकिस्तान शेड्यूल। ली चियांग 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। CPEC समेत पाक चीन ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चीनी वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान मुतादिद माहिदों पर दस्तखत मुतवक्के। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे पर पुलिस मुकाबला। फुटेज मंजरियां पर आ गई। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने गश्त पर मामूर एहलकारों पर फायरिंग की। पुलिस ने भी भरपूर जवाब दिया। मुल्जिमान मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। मुकाबले में एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि दूसरा जख्मी हुआ। भैंस कॉलोनी में डकैती। 2 मुल्जिमान ने 5 शहरियों को लूट लिया। 4 कीमती मोबाइल और 1 लाख रुपए लेकर फरार। वज़ीर आज़म से MQM वफ्द की मुलाकात। हुकूमती मुआहिदे पर अमल दरामद समेत दीगर मुतालबात के हवाले से तबादला ख्याल। बिजली के निर्खों में कमी का फिर मुतालबा। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के शहरी इलाकों के लिए तरक्याती पैकेज पर भी गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की मुतालबात पर तेजी से अमल दरामद की यकीन दहानी। कहा, कराची के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। IMF को टारगेटेड सब्सिडी पर एतराज नहीं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वजाहत। कहा, सूबों से मिलकर कौमी फाइनेंशियल पैक्ट तैयार किया जाएगा। कर्ज रोल ओवर के लिए बातचीत हतमी मरहले में है। विद होल्डिंग टैक्स में इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। ताजरों पर आए टैक्स वापस नहीं लेंगे। मुल्क की तरक्की के लिए हर शोबे को टैक्स अदा करना होगा। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल मौखर। बिल लीगी रुकन बैरिस्टर दानियाल ने पेश किया। PTI की मुखालफत। बैरिस्टर गौहर का बिल निजी तौर पर पेश करने पर एतराज। कहा, बिल प्राइवेट मेंबर के तौर पर पेश ही नहीं किया जा सकता। जजेस की तादाद बढ़ाना सिर्फ हुकूमत की सवाबदीद है। मुकदमात का इल्तिवा खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के काम करने वाले दिनों को बढ़ाना चाहिए। भारत की सुप्रीम कोर्ट 190 और हमारी 155 दिन काम करती है। 9 मई पर माफी नहीं मांगेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, वाक़यात की CCTV फुटेज सामने लाएं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वज़ीर दिफा के बयान पर रद्द अमल। बोले, ख्वाजा आसिफ से तो उनकी अपनी पार्टी वाले भी तंग हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM मईशत की तबाही के जिम्मेदार हैं। इनसे कोई बातचीत नहीं हो सकती। और बांग्लादेश की तारीख साज फतह। दूसरे टेस्ट में भी शाहीनों को चारों शान ने चित कर दिया। 185 रन का हदफ आसानी से हासिल किया। टाइगर्स ने मैच 6 विकेट और सीरीज 2-0 से जीतकर तारीख रकम कर दी। शानदार सेंचुरी पर लिटन दास मैच और ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर मेहदी हसन सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। कामयाबी पर बांग्लादेश का भरपूर जश्न। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आपने जानी, मैं हूं हसीब मलिक। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम सुबह का समा। देखते रहिए समा।